Boys and girls, it's time for us to move on ahead with our next question. Question 1D. This question is from Space Forces, or we call them forces in space. तो अब ये कोप्लेनर फोर्स नहीं है, ठीक है, अब ये थ्री डायमेंशनल फोर्स है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ एक चीजों के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो इज डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, कोई भी लाइन अगर तुम लेते हो तो तुमको उसका डायरेक्शन कोसाइन, इसका रूल मालूम होना चाहिए। आई होप यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट द डायरेक्शन कोसाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन एंगल्स। तो अगर हमने एक्स वाई और जेड एक्सिस ले लिया, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है, या मैं हमेशा एक्स वाई जेड कुछ इस तरह से बनाता हूं। सो दिस इज एक्स, दिस इज वाई फॉर मी एंड दिस इज जेड। वन विच इज गोइंग वर्टिकली अप इज जेड फॉर मी, एंड द फ्लोर, ठीक है, जो हमारा जमीन है वो बन जाता है एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे अगर कोई मैंने यहाँ पे कोई फोर्स ले लिया, ऐसा कोई फोर्स ले लिया, द एंगल मेड बाय द फोर्स विथ द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज थीटा एक्स, the angle made by the force with the y axis is called theta y, and the angle made by the force with the z axis is called as theta z। ठीक है, एंड रिमेंबर थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड इज यूनिक फॉर अ पर्टिकुलर फोर्स। एक लाइन को एक ही सेट बन सकता है, एक लाइन का एक ही सेट ऑफ एंगल्स आ सकता है, जो दूसरा सेट आएगा वो दूसरे लाइन का रहेगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में दो आंसर आने वाले हैं, तो दो अलग अलग फोर्स तुम बना सकते हो सैटिस्फाइंग द एग्जैक्ट सेम कंडीशंस विच आर गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट डायरेक्शन एंगल्स आर। ये जो थीटा एक्स है हमारा, या थीटा वाई है हमारा, या थीटा जेड है, इसको हम डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। वी कॉल देम एज डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, इनका अगर मैंने कोसाइन ले लिया, इनका अगर मैंने कोसाइन ले लिया, ठीक है, सो कॉस ऑफ थीटा एक्स, कॉस ऑफ थीटा वाई एंड कॉस ऑफ थीटा जेड, ठीक है, इसको हम लोग एल एम और एन भी बोलते हैं। वी कॉल देम एज एल एम एंड एन। सो दीज आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन cosines. And the most important property that you should be aware of is L square plus m square plus n square is 1. That is cos square theta x plus cos square theta y plus cos square theta z। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरा, जो भी हमारा फोर्स है यहाँ पे, लेट्स से ये जो फोर्स है हमारा एफ नाम का, ठीक है, इसका जो कंपोनेंट आएगा अलोंग द एक्स डायरेक्शन, कंपोनेंट अलोंग द एक्स डायरेक्शन, एफ एक्स बोलेंगे हम इसको। दिस इज गिवन बाय एफ कॉस ऑफ थीटा एक्स। द कंपोनेंट अलोंग द वाई डायरेक्शन, इसको हम एफ वाई बोल देंगे। सो दैट्स एफ cos of theta y, एंड देन समथिंग अलोंग द z, सो एफ जेड हो जाएगा। ठीक है, दिस वुड बी एफ cos थीटा z। ठीक है, ये मालूम होना बहुत ही जरूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। वेरी सिंपल बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ माय क्वेश्चन। ठीक है, अब मुझे पता है थीटा एक्स का वैल्यू मुझे पता नहीं है क्वेश्चन में। वैल्यू ऑफ थीटा एक्स इज व्हाट ही हैज आस्क्ड मी, तो पता नहीं है, थीटा एक्स पता नहीं है। लेकिन थीटा वाई का वैल्यू दिया है 65 डिग्रीज, एंड थीटा जेड का वैल्यू दिया है 40 डिग्रीज। सो फर्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व। आई नो cos स्क्वायर थीटा एक्स प्लस cos स्क्वायर थीटा वाई प्लस cos स्क्वायर थीटा जेड इज 1। तो लिख दो cos square theta x, I don't know what is value of theta x, I'm going to leave it as it is। cos square theta y which is 65 degrees, already formula लिख के रखा है मैंने ऊपर। ठीक है, and cos square theta z, that's 40 degrees, is equal to 1। I'm going to simplify this for cos square theta x। तो मुझे वैल्यू मिलेगा 1 माइनस 1 माइनस cos ऑफ 65। सो ब्रैकेट डाल दो, cos 65 लिख दो, ब्रैकेट क्लोज करो, और फिर उसका स्क्वायर करना। ठीक है, तो कीप दैट cos 65 इन अ ब्रैकेट, देन अगेन माइनस, स्टार्ट विद अनदर ब्रैकेट, cos ऑफ 40 लिख दो, ब्रैकेट क्लोज करो, स्क्वायर कर दो। आंसर इज 0.23। ये cos स्क्वायर थीटा का आंसर आया 0.234569। वेरी इंटरेस्टिंग नंबर, 234569716, ये cos स्क्वायर थीटा एक्स का वैल्यू है। तो अब इसका रूट ले लूंगा मैं, इसका रूट ले लूंगा, ये जो आंसर आया है, तो मुझे मिलेगा cos ऑफ
थीटा एक्स, दैट इज गोइंग टू बी प्लस एंड माइनस, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा एक्स है ना, तो प्लस एंड माइनस दो आंसर्स आएंगे, प्लस एंड माइनस 0.48432784, ये मेरा कॉस थीटा एक्स का आंसर है। तो थीटा एक्स का दो वैल्यू मिलेगा, एक प्लस साइन के साथ लेंगे और एक माइनस साइन के साथ लेंगे। सो कॉस इनवर्स ऑफ दिस एंटायर आंसर आई विल टेक, ठीक है, एक बार पॉजिटिव साइन के साथ एंड एक बार नेगेटिव साइन के साथ, cos inverse of, you write the same thing but now with a minus sign. Boys and girls, I hope this is well understood. So cos inverse of answer, so it's 61 point, theta x का value 61.0318092. So I can say theta x is 61.032 degrees. ये मेरा पहला आंसर हो गया, ठीक है, थीटा एक्स का। और दूसरा आंसर मिलेगा, सो नाउ यू टेक कॉस इनवर्स ऑफ नेगेटिव ऑफ द वैल्यू विच यू हैव रिटन 0.48432784. You can use a recall button also to get the answer that you have already found. It's coming 118.9681908, ठीक है। सो आई कैन से दैट थीटा वाई इज गोइंग टू बी 118.96, तो 119 डिग्रीज भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, 119 डिग्रीज, नॉट थीटा वाई। बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी सॉरी फॉर दैट, थीटा एक्स का वैल्यू हमको मिला है 119 डिग्रीज, ठीक है। सो दोनों आंसर्स होने चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर, आई डोंट नो, 1 mark that has been awarded for the first part of the question. Now you want to find the other components. देखो x component of the force दिया हुआ है 750 न्यूटन, x component that means fx is given to you। तो पहला पहला ये दूसरा पार्ट फाइंड नहीं होगा, यू कांट फाइंड द अदर कंपोनेंट्स यूजिंग fx। पहला मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स फाइंड होगा, f फाइंड होगा, उसके बाद फिर तुम ये दो कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सो आई एम सॉल्विंग द थर्ड पार्ट ओवर हियर। I know that fx is given by f times of cos of theta x, isn't it? Fx would become equal to f times of cos of theta x. तो theta x does not matter 61.032 लोगे या 119 लेने वाले हो, दोनों जगह से आंसर वही आने वाला है, 0.484 जो भी तुम्हारा आंसर आया था। लेकिन एक बार प्लस के साथ आएगा, एक बार माइनस के साथ आएगा, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि दो सेट बन रहा है यहाँ पे, इजंट इट, टू डिफरेंट फोर्सेस कैन बी मेड, तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो भी दो जगह पे आएगा। तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन का रहेगा जो ऊपर की तरफ जाएगा, और एक नेगेटिव साइन के साथ आएगा जो नीचे की तरफ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, सिर्फ एक ऊपर और एक नीचे जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है एफ का, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू राइट ओनली द पॉजिटिव आंसर, एंड फॉर दैट आई कैन मेक यूज ऑफ 61.032। if I make use of 119, I will get the answer, but it will come with a minus sign, which I will ignore later because I just want to write the magnitude of the force. This is very clear to you all, ठीक है। So it does not matter whether you take 61 degrees or you take 119 degrees, एक आंसर पॉजिटिव एक आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना, ठीक है, बिकॉज यू जस्ट वांट टू राइट द मैग्नीट्यूड। सो एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है हमको, 750 न्यूटन दिया हुआ है। सो हम राइट 750 ओवर हियर, 750 is equal to f I don't know, cos of, you can write 61.032 degrees। so यहाँ से f मिल जाएगा, so just divide 750 with cos of your angle 61.032। the answer is coming 1548.559529। so f would be written as 1548.6 न्यूटन्स, ठीक है। कोई डायरेक्शन देने का यहाँ पे जरूरत नहीं है, यही तुम्हारा फोर्स है f, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिया जाता है, इसका डायरेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, थीटा एक्स थीटा वाई थीटा जेड, यही उसके डायरेक्शन एंगल्स है, इजंट इट। सो एफ मिल गया मुझको। नाउ आई विल सॉल्व दिस सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो आई नाउ नीड टू गेट एफ। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर हमने 119 यूज कर लिया तो यही आंसर माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस को इग्नोर कर देना क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, सो माइनस साइन इज इग्नोर्ड। नाउ आई एम गोइंग टू गेट एफ वाई
it is going to be f times of cos of theta y, and fz, that's going to be f times of cos of थीटा जेड, ठीक है। तो एफ वाई हो जाएगा, एफ का वैल्यू कितना मिला हमको, 1548.6 न्यूटन, इंटू कॉस ऑफ थीटा वाई का वैल्यू देखो तो कितना दिया हुआ है, थीटा वाई का वैल्यू हमको दिया है 65 डिग्रीज, ठीक है। सो आई राइट 65 डिग्रीज ओवर हियर। सो एफ वाई कम्स आउट टू बी 1548, जो भी आंसर मुझे मिला है उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है मुझको कॉस ऑफ 65 के साथ, तो मुझे आंसर मिल गया 654.449, सो मैं 45 न्यूटन ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। ये एफ वाई मिल गया, गेटिंग, इसका डायरेक्शन थीटा वाई का डायरेक्शन रहेगा, एफ वाई का जो डायरेक्शन है वो थीटा वाई का डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। थीटा का डायरेक्शन इन द सेंस, सो यू डोंट हैव टू टेक इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा वाई। तो एफ वाई ये वाई कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल, ये वाई एक्सिस के ऊपर जाएगा, एफ एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर जाता है, एफ वाई वाई एक्सिस के ऊपर जाएगा, और एफ जेड जेड एक्सिस के ऊपर जाएगा। थीटा एक्स थीटा वाई थीटा जेड ये एक्चुअल जो फोर्स है एफ उसके डायरेक्शन एंगल से, ठीक है। सो तुरंत हम एफ जेड भी निकाल लेंगे अभी। सो एफ जेड इज गोइंग टू बी अगेन द वैल्यू ऑफ एफ, ठीक है, अगेन द वैल्यू ऑफ एफ जो हमारा आया था 1548 पॉइंट जो भी है, मल्टीप्लाई विद 1548.6 मल्टीप्लाई विद कॉस ऑफ थीटा जेड, थीटा जेड का वैल्यू कितना था हमारा, थीटा जेड का वैल्यू था 40 डिग्रीज, ठीक है। सो थीटा जेड 40 डिग्रीज, वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 40 डिग्रीज, तो एफ जेड का वैल्यू मुझे मिल रहा है 1548, जो कि मेरा आंसर ही था, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ कॉस ऑफ 40, इट इज कमिंग 1186.265, तो मैं 27 न्यूटन्स ऐसे लिख देता हूं, दैट्स द वैल्यू ऑफ एफ जेड, एंड दैट्स हाउ द क्वेश्चन गेट्स कंप्लीट। सो बॉयज एंड गर्ल्स, I am pretty much confident that the question has been well understood to you. Okay, it's now time for us to move on ahead with our next question. Let's proceed ahead, boys and girls.